हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर ब्रजेश बागड़ी और आज हम फिर एक और नए टाइप की रिएक्शन शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझी थी, रिएक्टिविटी सीरीज़ देखी थी। आज हम देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब यहाँ पर दो कंपाउंड्स के बीच में डिस्प्लेसमेंट होगा, दो डिस्प्लेसमेंट्स होंगे, यहाँ पर इंटर एक्सचेंज होगा कुछ कंपाउंड्स के बीच में। दैट्स वाई दिस रिएक्शन इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो डियर स्टूडेंट, समझते हैं एग्जैक्टली होता क्या है। इट इज़ बायोमोलिकुलर प्रोसेस। सबसे पहली चीज़ है कि ये बायोमोलिकुलर प्रोसेस है। दैट मीन्स दो अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरचेंज होता है, इन विच पार्ट्स ऑफ टू कंपाउंड्स आर एक्सचेंज टू गिव टू न्यू कंपाउंड्स। दो कंपाउंड्स के बीच में ऐसा एक्सचेंज होता है जिससे दो नए कंपाउंड्स मिलते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इज इट इज़ बायोमोलिकुलर प्रोसेस एंड सेकेंड देयर इज एक्सचेंज बिटवीन टू कंपाउंड्स टू गिव टू न्यू कंपाउंड्स। मतलब दो कंपाउंड्स के बीच में एक्सचेंज होता है और दो नए कंपाउंड्स जनरेट होते हैं। टू कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर आयन्स रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू कंपाउंड्स। अब एग्जैक्टली क्या होता है, दो कंपाउंड्स के बीच में एक्सचेंज होता है आयन्स का जिससे नए कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं। सो दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो क्या है की पॉइंट्स यहाँ पर, बायोमोलिकुलर प्रोसेस, देन two compounds are exchanged and two new compounds are formed, and exchange of ions resulting in formation of new compounds. ओके, सो दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये रिएक्शन आप समझेंगे यहाँ पर, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए इसका मैकेनिज्म समझते हैं। हमारे जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उसमें एक पॉजिटिव आयन होता है, एक नेगेटिव आयन होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव आयन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही वो कंपाउंड बनता है। तो देखिए सपोज़ यहाँ पर एक कंपाउंड है ए बी, जिसमें ए प्लस बी माइनस, ये इसके आयन्स हो गए। दूसरा कंपाउंड है सी डी, सी प्लस डी माइनस। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो ए है, ए प्लस यहाँ से ब्रेक होगा और डी माइनस के साथ जाके कंबाइन हो जाएगा और यहाँ पर एक नया कंपाउंड बन जाएगा ए प्लस डी माइनस। दूसरी तरफ बी माइनस सी प्लस के साथ कंपाउंड होगा, कंबाइन होगा, और जो कंपाउंड बन जाएगा वो हो जाएगा सी प्लस बी माइनस। सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दैट मीन्स वी कैन से ए बी प्लस सी डी इज इक्वल्स टू ए डी प्लस सी बी। ओके, ये ए जो है प्लस है, बी माइनस है, सी प्लस है, डी माइनस है। तो इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ कंबाइन हुआ, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ कंबाइन हुआ। तो यहाँ पर आपने देखा दो अलग अलग डिस्प्लेसमेंट्स हुए हैं। एक ए जो है डी के साथ कंबाइन हो गया, बी सी के साथ कंबाइन हो गया। दैट्स वाई दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसका एग्जांपल हम देखेंगे। यहाँ पर देखिए सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट ये रिएक्ट कर रहा है सोडियम क्लोराइड के साथ और उससे हमें मिल रहा है सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। तो अब इसका मैकेनिज्म समझते हैं। सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, इनको हम पहले इनके आयनिक फॉर्म में लिख लेते हैं, आयन्स के फॉर्म में। तो यहाँ पर हमने सिल्वर नाइट्रेट को ब्रेक किया तो ये बन गया Ag प्लस NO3 माइनस। NaCl को ब्रेक किया, ये बना NaCl, Na प्लस और Cl माइनस। ठीक है, अब यहाँ ये जो है ये वाली रिएक्शन, इसको आप कंपेयर करें इस जनरल रिएक्शन से। कैसे कंपेयर करेंगे, ए जो है वो डी के साथ, मतलब इसका पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव के साथ जुड़ता है। तो ये पॉजिटिव है Ag प्लस और यहाँ नेगेटिव है Cl माइनस। मतलब Ag प्लस जो है वो Cl माइनस के साथ जाके कंबाइन हो जाएगा। जब Ag प्लस Cl माइनस के साथ जाके कंबाइन होगा तो बन जाएगा Ag प्लस Cl माइनस, मतलब AgCl, ये कंपाउंड बन गया। ठीक है, Ag प्लस Cl माइनस का मतलब है AgCl, ये बन गया है। देन अब B जो है B माइनस सी प्लस के साथ कंबाइन होता है, मतलब फर्स्ट कंपाउंड का नेगेटिव और सेकंड कंपाउंड का पॉजिटिव। तो ये NaNO3 बन जाएगा, ये Na प्लस NO3 माइनस, ये बन गया NaNO3। ओके, सो दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ एक्टिविटी, देखिए अब एक्टिविटी समझेंगे हम। एक्टिविटी में हम क्या देखने वाले हैं, रिएक्शन बिटवीन सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की एक्टिविटी है जो हम समझने वाले हैं। तो पहले हम इसको समझते हैं एक्टिविटी को, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। एक्टिविटी में क्या बोला जा रहा है, टेक अबाउट 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। आपने एक टेस्ट ट्यूब ली, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने 3 ml, ये दिख रही है आपको टेस्ट ट्यूब, इस टेस्ट ट्यूब में आपने लगभग 3 ml सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन
लिया है, ठीक है। तो इसमें आपने 3 ml सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन को इंक्लूड किया है। देन इन अनदर टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 3 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड। दूसरी टेस्ट ट्यूब है ये, इसमें आपने 3 ml बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन लिया है। मिक्स द टू सॉल्यूशंस। देखिए अब ये फर्स्ट टेस्ट ट्यूब थी, इसमें हमने सोडियम सल्फेट लिया हुआ था। ये सेकंड टेस्ट ट्यूब थी, इसमें हमने बेरियम क्लोराइड लिया हुआ था। अब हमने दोनों सॉल्यूशंस को एक दूसरे में मिक्स किया है। नाउ व्हाट डू यू ऑब्जर्व। अब हम ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जब हमने दोनों को मिक्स किया तो कुछ यहाँ पर कुछ पार्टिकल्स जैसे नज़र आ रहे हैं नीचे आपको। तो अब देखते हैं क्या हमारे ऑब्जर्वेशंस हैं। सो ऑब्जर्वेशंस, a white substance which is insoluble in water, that is precipitate is formed। क्या हुआ फाइनली, जब हमने सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड जिनको हमने अलग अलग टेस्ट ट्यूब्स में लिया था, उन दोनों को जब हमने मिक्स किया तो फाइनली वी गेट अ वाइट सब्सटेंस, एक ऐसा वाइट सब्सटेंस जो कि वाटर में इनसॉल्यूबल है, वाटर में सॉल्यूबल नहीं है। उसको वाटर में मिक्स करने के बाद भी वो उसके अंदर डिज़ोल्व नहीं हो पा रहा है। सो इट इज़ इनसॉल्यूबल इन वाटर एंड द सब्सटेंस which is insoluble in water and formed by certain reactions is known as precipitate। वो जो वाइट कलर का इनसॉल्यूबल सब्सटेंस है उसे कहा जाता है प्रेसिपिटेट। तो हमने देखा कि जब हमने सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को मिक्स किया तो उसकी मिक्सिंग की वजह से हमें कुछ वाइट कलर का एक सब्सटेंस मिला जो कि वाटर में इनसॉल्यूबल था, जिसे प्रेसिपिटेट कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या बन गया है, प्रेसिपिटेट। अब देखिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि इस तरह की रिएक्शंस जिसमें दो अलग अलग कंपाउंड्स को मिक्स करने पर एक ऐसा सब्सटेंस बनता है जो वाटर इनसॉल्यूबल होता है, क्रिस्टल्स फॉर्म में होता है, उस सब्सटेंस को कहा जाता है प्रेसिपिटेट। और इस तरह की रिएक्शंस को हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। ओके, तो हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन साथ में ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है। दैट मीन्स प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो यहाँ पर ये प्रेसिपिटेट बन गया है। अब हम कंक्लूड करते हैं। देखिए पहली टेस्ट ट्यूब में हमने लिया था सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन, ये सोडियम सल्फेट हो गया Na2SO4। दूसरी टेस्ट ट्यूब में हमने लिया था बेरियम क्लोराइड BaCl2। फाइनली जब हमने इन दोनों को मिक्स किया तो मिक्स करने पर बना बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। दिस इज़ बेरियम सल्फेट BaSO4 एंड सोडियम क्लोराइड ट्वाइस NaCl। दैट मीन्स वो जो वाइट कलर का प्रेसिपिटेट है, दैट प्रेसिपिटेट इज़ बेरियम सल्फेट BaSO4। वो जो वाइट कलर का प्रेसिपिटेट है वो क्या है, BaSO4 यानी कि बेरियम सल्फेट। अब यहाँ पर देखते हैं इसका मैकेनिज्म समझेंगे। Na2SO4 को हमने आयनिक फॉर्म में लिखा है Na+SO4 2-। देन बेरियम क्लोराइड को भी हमने ब्रेक कर लिया Ba2+ और Cl- 2Cl-। देन अब फिर वही करेंगे AB और ये CD। तो A जो है वो D के साथ जाके कंबाइन होगा, यानी कि Na जो है वो Cl के साथ कंबाइन होगा। तो Na+Cl- ये कंपाउंड बन गया। और B जो है वो C से कंबाइन होगा, तो ये इससे जाके कंबाइन हो जाएगा SO4 और Ba2+। सो SO4 और SO4 2- और Ba2+, ये कंपाउंड बन गया। सो देयर इज़ एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स, सो इट इज़ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपने देखा यहाँ पर रिएक्टेंट्स के बीच में आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। अगेन दिस इज़ दैन एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल ब्रजेश बागड़ी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप ब्रजेश बागड़ी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको सभी नए वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। अगर आपको हमारे वीडियोस समझ में आते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो या तो आप यूट्यूब में हमें कमेंट करें या फिर ये हमारा नंबर है 9993341563। ये व्हाट्सअप नंबर है, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं और आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। यदि आपको कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या आप हमें यूट्यूब में कमेंट्स करके भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ओके,
नाउ सम अदर एग्जांपल्स, कुछ और एग्जांपल्स अब हम देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। तो देखिए कुछ और एग्जांपल्स क्या क्या पॉसिबल एग्जांपल्स हैं। यहाँ पर हमने लिया है फर्स्ट एग्जांपल में पोटेशियम ब्रोमाइड। पोटेशियम ब्रोमाइड को हमने कंबाइन किया बेरियम आयोडाइड के साथ और उससे फाइनली बन जाएगा पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड। तो फिर यहाँ पर इसका मैकेनिज्म देखते हैं हम। सबसे पहले हमने पोटेशियम ब्रोमाइड को आयंस फॉर्म में लिख लिया है 2K + Br-। फिर बेरियम आयोडाइड को हमने लिखा Ba2+ और 2I-। देन अब कॉम्बिनेशन करेंगे फिर से हम, जैसे हम कंबाइन करते हैं। सबसे पहले K+ को हम कंबाइन कर देंगे 2I- से, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव दोनों कंबाइन होके क्या बन जाएंगे Ki कंपाउंड। और यहाँ पर ये Br- को हम Ba2+ के साथ कंबाइन करेंगे तो ये बन जाएगा बेरियम ब्रोमाइड। वही सेम रिएक्शन AB + CD = AD + BC। ओके, नाउ सेकेंड एग्जाम्पल इज बेरियम क्लोराइड when combined with potassium sulfate, then we get बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड। अगेन इसका मैकेनिज्म देखेंगे। हमने बेरियम क्लोराइड को आयनिक फॉर्म में लिखा, आयंस के फॉर्म में। पोटेशियम सल्फेट को भी हमने आयंस के फॉर्म में लिखा। फिर हम कंबाइन करेंगे Ba2+ आयन, वही है सेम रिएक्शन AB + BC, तो AD बन जाएगा और BC कंबाइन हो जाएगा। AD मतलब Ba2+ और SO4 2- और BC मतलब Cl- और K+, ये कंबाइन होके कंपाउंड्स बन गए हैं। थर्ड एग्जाम्पल हम देखेंगे बेरियम क्लोराइड व्हेन कंबाइंड विथ सोडियम एल्यूमिनियम सल्फेट, देन वी गेट एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट। अगेन यहाँ पर इसका मैकेनिज्म देखेंगे हम। तो बेरियम क्लोराइड जो है उसको हमने आयंस के फॉर्म में लिखा Ba2+ Cl-। एल्यूमिनियम सल्फेट को हमने आयनिक फॉर्म में लिखा आयंस के फॉर्म में Al3+ SO4 2-। देन अगेन सेम रिएक्शन AB + BC = AD, ये जो है इससे कंबाइन होगा प्लस BC, ये रिजल्ट मिल जाएगा फाइनली। सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क। ओके, बाय, गुड डे।